फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे फिजिकल साइंस का लेसन प्लान। इससे पहले के लेसन प्लान में आपको शेयर कर चुकी हूँ। आज हम समझेंगे लेसन प्लान 10, पाठ योजना क्रमांक 10। बीएड से रिलेटेड जो भी फाइलें आपकी बनानी होती हैं वो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है, तो आप मेरा चैनल एक बार जाके चेक कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके, तो आप एक बार चैनल ज़रूर विजिट कीजिए। आज हम देख रहे हैं पाठ्य योजना क्रमांक 10। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये चीज़ें सभी में सेम रहती है। जैसे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि और कालखंड। कक्षा में जो जिस भी कक्षा की है, विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण है हमारा दाब, कालखंड है हमारा द्वितीय, अवधि 45 मिनट, दिनांक जिस दिनांक पे आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं या जिस दिनांक पे आप पढ़ा रहे हैं वो दिनांक रहेगी। जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम आएगा। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य हमारे किससे संबंधित होते हैं? सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा विषय है भौतिक विज्ञान, तो ये उसी पर आधारित होंगे। जैसे और अगर हिंदी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो वो उस पर आधारित होते हैं। जैसे कि छात्रों में विज्ञान के प्रति क्या है, रुचि जागृत करना, तो सारे ये किस पर रहेंगे, विज्ञान पर। इसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है दाब, तो ये हमारे प्रकरण पर आधारित होंगे। जैसे ज्ञानात्मक, इसमें विचार होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। फिर इसके बाद आती है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री आपकी वो होती है जैसे कि आप जिस शिक्षण के लिए जिन सामग्री का यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, आपकी शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सामग्री के बाद आती है शिक्षण सहायक सामग्री। जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वही होती है शिक्षण सहायक सामग्री भी। फिर शिक्षण विधियाँ, जिन विधियों का उपयोग करके आप पढ़ा रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और भी विधि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यदि आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्रों को, छात्र दाब या दबाव की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लेते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र क्रिया में। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं जिनका जवाब बच्चे आसानी से दें, और फिर हमारे समस्यात्मक प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वही हमारा उद्देश्य कथन बनता है। देखते हैं किस तरह से। जैसे हम कुछ नॉर्मल प्रश्न लेंगे, हवा में क्या क्या उड़ाया जाता है, गुब्बारा, पतंग आदि। फिर अगला प्रश्न हम इन्हीं क्वेश्चन पे से, क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं उसी पर से अगला क्वेश्चन आया है। जैसे गुब्बारा है तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा गुब्बारे से, कि गुब्बारे में क्या क्या भरा जाता है, हवा या वायु। फिर वायु गुब्बारे में, अब अगला प्रश्न है वायु पे से, तो वायु गुब्बारे में जाकर क्या करती है, फुला देती है। फिर अगला प्रश्न लेंगे हम कि वायु गुब्बारे पर क्या करती है, वायु दबाव डालती है। दबाव या दाब को समझाइए। ये क्या करती है, जिस कारण फूल जाता है तो दबाव डालती है। तो अगला प्रश्न हमारा दबाव या दाब से बनेगा कि दबाव या दाब को समझाइए। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। भाई दाब के बारे में बच्चे कोई अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो वही हमारा उद्देश्य कथन बन जाएगा कि आज हम दाब के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग आएगी। प्रस्तुतिकरण में आएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु क्या है हमारा, दाब। तो यहाँ पर पहले के होते हैं विकासात्मक प्रश्न। कुछ इस तरह के प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो हमें समस्यात्मक प्रश्न की ओर ले जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न मतलब हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाने वाले प्रश्न। जैसे हम कुछ नॉर्मली प्रश्न करते हैं और फिर हमारा उद्देश्य आता है, फिर हम उसको समझाते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं किसी काम को, किसी फॉर्म को दबाने पर वह क्यों दब जाता है।
तो भाई किसी फॉर्म को हम दबा रहे हैं तो वो क्यों दब जाता है, तो क्या कहेंगे हम, दाब के कारण। फिर ये कौन सी विधि होगी हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसी के बाद एक और प्रश्न करेंगे कि दाब को परिभाषित कीजिए। हम यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न करते हैं जो बच्चे आसानी से बता दें। फिर ऐसा प्रश्न करते हैं जो हमारा उद्देश्य कथन से संबंधित हो कि दाब को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है, एक समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि दाब के बारे में तो बच्चे कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो जहाँ दाब के बारे में नहीं जानते हैं तो हम जिस तरह से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो भाई हम नॉर्मली कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से और बच्चे रुक गए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसी चीज़ को समझाते हैं। तो यहाँ दाब को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर अध्यापिका क्या करेगी, अध्यापिका कथन में हम दाब के बारे में समझाएंगे। तो कहेंगे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर हम बोल के और दिखाकर दोनों ही समझाएंगे। तो फिर ये हमने इसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सूत्र लिखेंगे, दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल P बराबर F/A। फिर देखेंगे हम, यही हमने श्यामपट्ट पर भी समझा दिया सूत्र कि भाई P बराबर F/A आता है। फिर यहाँ मात्रक समझाएंगे कि मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल उसका मात्रक होता है। यहाँ पर हमने वहाँ लिख के भी समझा दिया है। फिर बोधात्मक प्रश्न देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, देखो सबसे पहले होते हैं विकासात्मक प्रश्न, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न जो नॉर्मली हम पूछते हैं। फिर और हमारा समस्यात्मक प्रश्न आता है। फिर उस समस्यात्मक प्रश्न को हम छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन द्वारा उसे समझाते हैं। फिर जो हम समझा देते हैं उसी पर से कुछ प्रश्न हम उनसे पूछते हैं। जैसे अगर हमने बच्चों को कुछ समझा दिया है तो हम सवाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि उनको समझ में आया है या नहीं आया है ना। तो यहाँ पर हमने इन बच्चों को समझा दिया है दाब के बारे में, मात्रक के बारे में। फिर हम उनसे पूछेंगे कि दाब का मात्रक बताइए, तो वो कह देंगे पास्कल। प्रश्नोत्तर विधि, दाब का मात्रक ये भी बता सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर की घात ऋण 2 है यहाँ पर, है ना। तो दाब की परिभाषा बताइए। दाब की परिभाषा में वो क्या कहेंगे, बल बटे क्षेत्रफल। अब पूरी परिभाषा भी दे सकते हैं वो। ये दोनों क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम जैसा हमने पहले किया था विकासात्मक प्रश्न, वैसे हम फिर पुनः से विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। ये प्रोसेस हमारी 2 बार चलती है। फिर विकासात्मक प्रश्न लेंगे, फिर कथन द्वारा समझाएंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। सेम प्रोसेस दोबारा से करेंगे। तो क्या है यहाँ पर दूसरा, वायु द्वारा वातावरण में स्थित प्रत्येक वस्तु पर कौन सा बल लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है। फिर दूसरा है वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है, एक समस्यात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि है दोनों। फिर हम अगला हमारा क्या उद्देश्य कथन क्या बन जाएगा, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ छात्र अध्यापिका कथन द्वारा फिर हम इसे समझाएंगे कि वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कलम के भार के बराबर होता है। ऐसा ही मात्रक बता देंगे हम। बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब हमने बताया है। इसके बाद क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को हम बता देंगे कि क्या क्या उसके प्रभाव है। और पुनः यहाँ पर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे हम। और ये हमारी व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है जो कि हमने पहले ही लिखवा दिया है। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। फिर हमने बोधात्मक प्रश्न किए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताइए। वायुमंडलीय दाब पारे के कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये बताइए।
इसके बाद फिर आते हैं हम पुनरावृत्ति प्रश्न। देखो हमने समझाया, प्रश्न किए, समझाया, फिर प्रश्न किए। फिर जब हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है फिर हम पुनः कुछ प्रश्न करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई बच्चे भूले तो नहीं हैं। तो हम दोबारा से कुछ प्रश्न यहाँ पर करते हैं, उन्हें हम पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। फिर इसके बाद हम देते हैं गृह कार्य और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान नंबर 10 होता है समाप्त। फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान के अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियो आपकी बीएड से रिलेटेड चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।